नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटर रिपेयरिंग कोर्स। तो इस कोर्स में हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से मोटर को यहाँ पर रीबाइंड किया जाता है, किस प्रकार से मोटर का डाटा निकाला जाता है, कौन से वायर गेज यूज करना चाहिए, कौन से वायर का गेज मोटर में सही रहता है, या फिर कौन सी कंपनी का हमें वायर यहाँ पर डालना होता है। तो ये केवल डेमो क्लासेस है, जिससे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पर अपना काम को करते हैं और किस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये डेमो क्लासेस है। कोर्स के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। यह एक डेमो क्लासेस है, तो इसके लिए प्रोसेस होगी जो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये एक डेमो क्लास है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस मोटर को रीबाइंड करने वाले हैं। ये बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ मोटर है। तो इस वीडियो में कटिंग से लेकर टेस्टिंग तक बताऊंगा। इस मोटर को रीबाइंड करके इसकी टेस्टिंग भी आपको इसी वीडियो में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रकार से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए बहुत ही बुरी तरीके से जली है। अब हमें इस मोटर की यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग के लिए इस प्रकार का एक औजार होता है। ये औजार को आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं। तो ये आप किसी जो लोहा वगैरह का काम करते हैं उससे इस कंपोनेंट को बनवा सकते हैं। तो आप इसे हैमर की मदद से इस वायर को काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे इस प्रकार से लगाकर आप इससे हैमर की मदद से काट सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर वायर को काट लिया है। बहुत ही अच्छे से काटा है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो इसकी कोर होती है यानी जो पत्तियां होती हैं वो नहीं कटनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये मोटर की कटिंग कंप्लीट होती है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारे वायरों को बाहर निकाल देना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्लॉटों में से वायर को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए मोटर की कटिंग हमारी हो चुकी है। कुछ वायर रह जाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आराम से निकल आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो वायर हैं वो यहाँ पर रह गए हैं। अब हमें इसकी जो कटिंग है तो वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस स्लॉटों को यहाँ पर खाली करना होगा क्योंकि इसकी कटिंग हमने एक साइड से की है। अब आपको क्या करना है, मोटर को पलट लेना है। मोटर को पलट लेने के बाद आपको यहाँ पर इस प्लास वगैरह की सहायता से आप इसे निकालेंगे यानी खींचेंगे तो ये आराम से निकल आएगी। तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट का यूज करता हूँ। इस कंपोनेंट से मैं यहाँ पर इसे ठोक देता हूँ तो ये आसानी से उस साइड निकल आती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ठोक दिया जिससे कि स्लॉट हमारे यहाँ पर ढीले हो चुके हैं। आप किसी अन्य तरीके का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हो। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैं इस वायर को यानी खींच कर ही इस वायर को निकाल सकता हूँ। ये इसलिए खींचकर वायर बाहर निकल आएगा क्योंकि हमने उस साइड से इसे ठोक दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये वायर ढीले हो चुके हैं जिस कारण से ये निकल आएगा। अदरवाइज यदि आप इसे ढीला नहीं करेंगे तो हाथ से किसी भी कीमत पे ये नहीं निकलता क्योंकि बहुत ही टाइट होता है। जलने के बाद ये वायर यहाँ पर हमारे स्लॉटों में चिपक जाता है। तो इस प्रकार से मैंने एक को निकाल लिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पर स्टार्टिंग की कॉइल होती है वो हमारी यहाँ पर निकल चुकी है। तो आप चाहें तो इसके डाटा को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमने जिस प्रकार से कॉइलों को निकाला था उसी प्रकार से हमने यहाँ पर सारी कॉइलों को यहाँ पर निकाल दिया है। मोटर हमारी यहाँ पर बिल्कुल खाली हो चुकी है, सभी स्लॉट हमारे यहाँ पर खाली हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से ठोक देना है जितनी भी पत्ती हमारी यहाँ पर ऊपर उठ चुकी थी। अब आपको यहाँ पर मोटर को क्लीन कर देना है। तो क्लीन के लिए आप यहाँ पर एयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी ब्रश वगैरह की सहायता से इस मोटर को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रश की मदद से यहाँ पर क्लीन की है क्योंकि इस मोटर के मैं स्लॉट साफ करके फिर मैं यहाँ पर एयर का यूज करूँगा जिससे कि ये मोटर हमारी यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, यानी बेहतर इसकी जो सफाई है वो हो जाएगी। तो देखिए कुछ पत्तियाँ वगैरह इसकी ऊपर नीचे हो जाती हैं, उठ जाती हैं बाहर निकालने में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इन पत्तियों को आपको ईजिली किसी प्लास वगैरह फिर हैमर की सहायता से इसे ठोक देना है। अब आपको यहाँ पर एक लोहे काटने वाली आरी लेनी है और इसकी स्लॉटों को अच्छे से साफ करना है। क्या होता है, हमारी ये पीवीसी पेपर होता है, ये पिलक जाता है और बीच में स्लॉटों के चिपक जाता है जिससे कि हमारे यहाँ पर यदि हम इसे बिना साफ करे इसमें बाइंडिंग करते हैं यानी वायर को डालते हैं तो बहुत ही टाइट हमारी मोटर यहाँ पर बाइंड होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जितना अच्छे से आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हो उतनी मोटर आपकी स्मूथ बाइंड होगी, यानी बहुत ही ढीले वायर इसमें जाएंगे और आपको भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि मोटर टाइट तरीके से भरती है तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याओं का यानी काफ़ी सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं जिस कारण से आपको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप इन स्लॉटों को एक बार अच्छे से साफ कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे और आपकी मोटर की यहाँ पर भी लॉन्ग लाइफ मिलती है। और जितना इसमें वायर डलना चाहिए उतना ही यहाँ पर हमारे यहाँ पर वायर आ जाता है। अदरवाइज यदि आप इसकी क्लीनिंग नहीं करते तो आपको यहाँ पर इसके टन है वो कम करने हैं। तो अब बात करते हैं डाटा की। तो डाटा आप वही डाटा रख सकते हैं या फिर कोई नया डाटा
भी इसमें मोटर में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि इस मोटर में कौन सा डाटा यूज करने वाला हूँ। तो देखिए, इसके स्लॉट पेपर का नाप लेने के लिए आपको यहाँ पर एक स्केल का यूज करना है। आपको इसके स्टेटस को नाप लेना है। आप यहाँ पर देख पाएँ 8 सेंटीमीटर का इसका स्टेटस था। तो अब आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बड़ा का इसका स्लॉट पेपर काटना होगा। यहाँ पर आपको 9 सेंटीमीटर का स्लॉट पेपर काट लेना है। यहाँ पर हमने लाइन खींच ली है और इसे यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का आपको ये स्लॉट पेपर काटना है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर स्लॉट पेपर कट चुका है। दोनों साइड आपको इसे मोड़ लेना है। तो देखिए, मोड़ने के बाद इसे आप डालेंगे तो ईजिली बहुत तरीके से हमारे इस स्लॉट में पेपर आ जाएगा। देखिए साथियों, जो मोटर होती हैं अलग अलग कंपनी के हिसाब से इसकी कटिंग भी अलग अलग होती है। अलग अलग स्टेटस साइज की से ही इसकी कटिंग डिसाइड होती है कितने सेंटीमीटर की हमारे यहाँ पर कटिंग होती है। तो जो यहाँ पर मैंने कटिंग करने का तरीका बताया ये मोटर का है, यानी इसकी जो साइज वगैरह है वो ये मोटर की है। ये मोटर हमारे यहाँ पर लूबी कंपनी 1 HP की मोटर है। तो देखिए, जो बड़ी मोटर आती है उसमें थोड़ा बड़ा स्लॉट पेपर लगता है। तो आप इसकी कटिंग को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया उसी प्रकार से आप इसका नाप लेकर यहाँ पर स्लॉट पेपर की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्लॉट पेपर कंप्लीट होता है। अब आपको यहाँ पर जो है कॉयलों का साइज यहाँ पर लेना होगा। तो कॉयलों का साइज लेने के लिए हम यहाँ पर एक वायर गेज का यूज करते हैं। तो इसकी जो पिच होती है रनिंग कॉयल की, पहले हम इसमें रनिंग कॉयल डालते हैं। तो इसकी जो पिच होती है वो हमारे यहाँ पर पहली कॉयल की पिच होती है वो 1 से 6 होती है। तो यहाँ पर 1 से 6 में आपको इस प्रकार से बाल डाल लेना है, वायर डाल लेना है। और आपको यहाँ पर जो बीच में गैप, यानी जो बीच में जो स्लॉट छूट गए वहाँ पर आपको थोड़ा नीचे रखना है वायरों को, यानी जो बीच के स्लॉट हैं उससे नीचे रखना है। और ये जो यहाँ पर नीचे इस पट्टी से भी नहीं छुपना चाहिए और इसके बीच में रहना चाहिए। अदरवाइज यदि आप ज़्यादा बड़ी कॉयल बना देंगे तो ये मोटर आपको फिटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यदि छोटी बना देते हैं तो आपको बाइंडिंग करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको कॉयलों का विशेष ध्यान रखना है कि अच्छे से कॉयल बने। आप थोड़ी बहुत बड़ी रख सकते हैं, आप छोटी मत रखिएगा, क्योंकि यदि आप पहली बार बाइंड करेंगे और छोटी कॉयल रखेंगे तो आपको बाइंड करने में बहुत सारी तकलीफें आ सकती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इसका साइज ले लिया है। अब हम यहाँ पर फर्मा सेट कर लेते हैं। तो इस फर्मा का जो साइज है वो 2-2 इंच का इसमें गैप है, यानी सभी ये 4 कॉयलों का फर्मा है तो इसमें 2-2 इंच का गैप है। आप चाहें तो किसी एक ही साइज के फर्मा से कॉयल बना सकते हैं 2-2 इंच का गैप देकर। तो यहाँ पर जो वायर गेज है हम यहाँ से उठा लेते हैं और वायर गेज हमारे यहाँ पर ही 22 नंबर का वायर गेज है। यहाँ पर जो इसकी रनिंग कॉयल है वो हमारे यहाँ पर 22 नंबर गेज से बनेगी। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर 22 नंबर गेज है। इसमें जो हम टन डालेंगे वो हम यहाँ पर 60 टन डालेंगे सभी कॉयलों में, यानी 60 टन के यहाँ पर 4 सेट बनेंगे। तो फटाफट से हम यहाँ पर इसके कॉयल बना लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैं यहाँ पर कॉयलों को लपेटता हूँ तो ये कॉयल हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। छोटी वाली कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें हमने 60 टन डाले हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चारों सेट यानी चारों कॉयलें बन चुकी हैं, इसमें हमने 60 टन डाले हैं। अब हम इस पे बांध लेंगे। तो बांधने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं खाली जगह छूटा है, तो इसी के ऊपर हम एक एक कॉयल बना देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर दोनों पोल यहाँ पर यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बड़ा कॉयल के दोनों पोल कंप्लीट कर लिए हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर सारी कॉयलों को बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 8 कॉयल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 8 कॉयल के यानी 4-4 सेट के 2 कॉयल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम मोटर में इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मोटर में इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसका कनेक्शन किस साइड होता है। तो इस मोटर का कनेक्शन पीछे साइड है, तो उसी साइड से आपको यहाँ पर कॉयलों को डालना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी एक कॉयल की यानी किसी भी एक सेट का जो छोटा कॉयल होता है उसे ले लेना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखिए कि जिस साइड आप बैठे हैं उसके सामने तरफ हमारे यहाँ पर इनर वायर निकलना चाहिए। तो देखिए, जो कटा हुआ वायर है वो हमारे सामने तरफ निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कॉयल डलेगी, आप उस वायर का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने कॉयल को डाल लिया है और ये कॉयल इस प्रकार से डली है। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो इनर वायर है हमारे यहाँ पर, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इसका वायर को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मोटर यहाँ पर उल्टी चल सकती है। तो आपको ये जिस साइड से आप इसे बाइंड करेंगे नहीं, जिस साइड बैठे हैं उसके सामने साइड वहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक साइड की कॉयलों को डाल लिया है। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी एक स्लॉट में इसे डाल लेना है। इसके बाद आपको कैप लगा देना है। तो देखिए, कैप लगाने के बाद जो भी आपकी यहाँ पर कॉयल डलेगी वो यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर 4 स्लॉट छोड़ने होंगे और 5वें स्लॉट में हमारे यहाँ पर ये वायर डलेंगे, यानी 1 से 6 इसकी पिच होती है फर्स्ट सेट की। तो इस प्रकार से आपको अब मोटर को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस साइड से नहीं डाल सकते। यदि आप डाल सकते हैं तो डाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन घुमाने से ये कॉयल जल्दी नहीं डल जाती। तो ये इससे मैंने घुमा लिया है और फटाफट से हम यहाँ पर इसे डाल लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से यदि आप यहाँ पर पेपर लगा लेते हैं तो तार वगैरह हमारे जो वायर है वो छिलता वगैरह नहीं है, वो आसानी से डल जाता है।
तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बीच में 4 ही स्लॉट छूटने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 4 स्लॉट ही छूटने चाहिए बीच में। तो एक साइड तो आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, किसी भी स्लॉट में आप इसे डाल सकते हो, लेकिन आप जो दूसरी साइड कॉइल को डालेंगे आपको ध्यान रखना है कि चौथे 4 छोड़कर 5 में ही डालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डालकर बताता हूँ किस प्रकार से हम यहाँ पर कॉइल को डालते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर मैं कॉइल को डालकर भी बताऊँगा। यहाँ पर हमारे जो सेट हैं वो यहाँ पर हमारे 4 सेट कंप्लीट डल चुके हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 4 सेट कंप्लीट डल चुके हैं। तो देखिए साथ में क्या हुआ कि जो बीच का पार्ट था इस वीडियो का वो गलती से डिलीट हो चुका है। तो इस कारण से इसमें जो कॉइलें डाली हैं किस प्रकार से डालेंगे ये हम यहाँ पर डालना नहीं बता पाए। तो ये जो 4 कॉइलें यानी हमारे यहाँ पर एक पुल रह गया, इसे हम अच्छे से डिटेल से बताएंगे आपको किस प्रकार से डालना है। जिस प्रकार से ये डाले हैं उसी प्रकार से हमने वो सेट भी डाला था। तो क्या हुआ कि गलती से वो पार्ट कट चुका है वीडियो का, तो यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कॉइलों का सेट डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 स्लॉटों को छोड़ देना है, चौथे स्लॉट में हमें यहाँ पर वायर को डालना है। जिस प्रकार से हमने वहाँ पर भी ध्यान रखा था कि जो हमारे इनर वायर है वो हमारे सामने साइड होना चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा ये इनर वायर है ये भी हमारे यहाँ पर सामने साइड ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 स्लॉट छोड़कर यहाँ पर इसको वायर को डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डालकर आपको बताता हूँ। तो देखिए एक साइड हमारा यहाँ पर डल चुका है। तो जिस प्रकार से हमने इस साइड 3 छोड़े थे और मोटर को आपको घुमा लेना है, क्योंकि इस साइड से आप नहीं डाल पाएंगे। तो अब मोटर को घुमाने के बाद आपको यहाँ पर 3 स्लॉट छोड़कर फिर से चौथे स्लॉट में से वायर को डाल देना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बीच में हमारे स्लॉट हैं वो हमारे यहाँ पर 4 स्लॉट छूट गए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल डलेगी। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर मोटर को रखा है अब हमें यहाँ पर घुमाना पड़ेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर जो आउटर वायर निकला है यानी जो कॉइल से कॉइल में वायर निकला है वो आपके सामने साइड होना चाहिए, यानी जो कॉइल में से छुट्टा निकला है जो कॉइल में गया है वो एक ही साइड रहना चाहिए, हमेशा एक ही साइड रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस प्रकार से डलेगा। तो आपको ये जो छुट्टा वहाँ पर निकला था ये हमेशा इसी साइड निकलना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर आखिरी सेट बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला और दूसरा सेट डाला उसी प्रकार से आपको इसे भी डालना है। तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वायर को कट नहीं किया है। आप इस प्रकार से कॉइल को डालेंगे तो आपका कनेक्शन एकदम सही आएगा। तो देखिए यदि आपको कोई कन्फ्यूजिंग आती है, आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पर बता देंगे। तो ये केवल डेमो क्लासेस है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहाँ पर जब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पर डिटेल से बताएंगे। वहाँ पर हमारा एक पर्सनल गाइडेंस भी आपको देंगे, जिससे आप हमारे डायरेक्टली संपर्क में जुड़े रहेंगे, और जिससे कि आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारी ये जो रनिंग कॉइल है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें 2 पोल होते हैं, दोनों पोलों में हमारे यहाँ पर 4-4 सेट होते हैं। तो चारों सेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पर कॉइल बनाई थी वो हमारे यहाँ पर 12 इंच की थी। अब हमें यहाँ पर आधा इंच को छोटा कॉइल करना है जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल होगी। तो हमने यहाँ पर जो कॉइल बनाई वो हमारे यहाँ पर 11.5 इंच की कॉइल बनाई। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग की कॉइल रेडी होती हैं। 4 कॉइलें होती हैं, 2-2 के सेट होते हैं हमारे यहाँ पर, 2-2 के सेट 2 कॉइलें होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कॉइल को निकाल लिया, अब हम इसे डालेंगे। तो देखिए जो आप इस प्रकार से मोटर रखेंगे तो जो कॉइल के नज़दीक के जो रनिंग कॉइल है इसके जो नज़दीक के स्लॉट हैं उसमें ये डलेगी। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर रनिंग कॉइल को डाला था, आउटर वायर का यहाँ पर ध्यान रखा था, उसी प्रकार से आपको ही इस कॉइल में भी आउटर वायर का ध्यान रखना है। तो आउटर वायर हमेशा ही आपके सामने साइड होना चाहिए, ना कि आपकी साइड। तो ये आउटर वायर का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर कॉइल डलेगी। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉइल किस प्रकार से डली। जो रनिंग कॉइल है इसकी जो पास के स्लॉट हैं उसी में ये कॉइल डलती है। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट सेट भी डालकर आपको बताते हैं। तो इसका नेट सेट है यानी दूसरा जो कॉइल है वो आपको इसी कॉइल जो यहाँ पर कॉइल डाली इसी के ऊपर वाली स्लॉटों में इस कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से डाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर रनिंग कॉइलों को इंस्टॉल किया है ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइलों को भी डालना है। यहाँ पर जो वायर निकला हुआ है जिसे हम आउटर वायर बोलते हैं उस वायर का आपको ध्यान रखना है, ये आपके सामने साइड जाना चाहिए। आपकी साइड से ही निकला है, आपके सामने साइड ही वायर जाना चाहिए। जो वायर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आपकी साइड से कॉइल में से निकला है जो हमने इंस्टॉल कर दी और ये सामने वाली तरफ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक सेट कंप्लीट होता है। मोटर यहाँ पर एक सेट डल चुका है।
तो एक सेट हमारा डल चुका है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने यहाँ पर रनिंग कॉयल का दूसरा सेट डाला था, उसी प्रकार से आपको इस कॉयल को भी यहाँ पर डाल लेना है। तो आपको यहाँ पर छोटा वाला कॉयल डालना होगा पहले, फिर आप यहाँ पर बड़ा वाला कॉयल डालेंगे। तो हम छोटे वाले कॉयल को यहाँ पर डाल लेते हैं। आपको यहाँ पर इनर वायर का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि सामने साइड, आपके सामने साइड ही इनर वायर हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी मोटर यहाँ पर नहीं चलेगी। यदि आप इसे अपने साइड रख लेते हैं तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। या फिर आप दोनों कॉयलों के अपने अपने साइड रख सकते हैं, या फिर आप दोनों कॉयलों के अपने से सामने साइड रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर कॉयल डल चुकी है। अब इसके ऊपर हम ये कॉयल भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कॉयल डालना बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार से डलेगी। जो आपके साइड से वायर निकला है, ये आपके सामने साइड वायर जाएगा। तो इस प्रकार से ये मोटर हमारी यहाँ पर कंप्लीट रीवाइंडिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग को यानी वाइंडिंगों को यहाँ पर डाल लिया है। तो ये मोटर हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको 4 वायर देखने को मिल गए होंगे, तो 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग की। अब आपको यहाँ पर एक पत्ती वगैरह तो कैंची वगैरह की सहायता से फिनिशिंग देनी है। और आप यहाँ पर इंसुलेशन पेपर लगा कर इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। यहाँ पर 4 वायरों को निकाल लिया है। ये मोटर अभी कंप्लीट नहीं हुई। स्लॉट में जो पेपर लगाया था हमने ऊपर से, क्या ये निकले हुए होते हैं, तो पेंचकस की सहायता से आप इसे दबा दीजिए। तो ये मोटर हमारी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को